हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण सातवां। तो हमारे पास प्रश्न है, दो रेल पटरिया समीकरणों x प्लस दो वाई माइनस चार बराबर जीरो और दो एक्स प्लस चार वाई माइनस बारह बराबर जीरो द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरिया एक दूसरे को काटेगी? तो जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास इस समीकरण में से तीन स्थितियों में से एक स्थिति कोई सी भी आएगी। पहली स्थिति होती है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी स्थिति होती है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी और तीसरी स्थिति होती है कि रेखाएं समपाती होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है x प्लस दो वाई माइनस चार बराबर जीरो और दूसरा समीकरण है दो एक्स प्लस चार वाई माइनस बारह बराबर जीरो। इससे हम समीकरण एक बनाएंगे तो यहाँ पर हम माइनस चार का पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास समीकरण एक आ जाएगा x प्लस दो वाई बराबर चार। यहाँ हमने माइनस चार का पक्षांतर कर दिया इसलिए प्लस में आ गया, इसे हम समीकरण एक नाम दे देंगे। और यहाँ पर माइनस बारह का पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करने पर यह प्लस में चला जाएगा तो हमारे पास समीकरण दो आ जाएगा दो एक्स प्लस चार वाई बराबर बारह। इसे हम समीकरण दो नाम देंगे। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसलिए समीकरण एक या समीकरण दो किसी से भी हम समीकरण तीन बनाएंगे जिससे हम x का मान बना सके। तो हम समीकरण एक से समीकरण तीन बनाएंगे तो हमारे पास समीकरण एक है x प्लस दो वाई बराबर चार। यहाँ दो वाई प्लस में पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर चार माइनस दो वाई। प्लस में था, पक्षांतर करने पर यह माइनस में चला गया, इसे हम समीकरण तीन नाम दे देंगे। यहाँ हमने x का मान बना लिया है। अब हम x का मान समीकरण दो में रख देंगे क्योंकि हमने जो समीकरण तीन बनाया वो समीकरण एक से बनाया है। इसलिए याद रखना कि जब भी हम x का मान रखेंगे तो दो में पुट करना, एक में नहीं, क्योंकि समीकरण एक और तीन एक ही है। इसलिए x का मान समीकरण दो में रखने पर तो मेरे पास समीकरण दो है दो एक्स प्लस चार वाई बराबर बारह। यहाँ पर हम x के प्लेस पर अब रख देंगे चार माइनस दो वाई तो हमारे पास आ जाएगा दो ब्रैकेट में चार माइनस दो वाई ब्रैकेट बंद प्लस चार वाई का चार वाई बराबर बारह। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दो गुणित चार करेंगे तो आठ आ जाएगा और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का तो दोनों चार वाई प्लस चार वाई बराबर बारह। अब यहाँ चार वाई से चार वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा आठ बराबर बारह। अब यहाँ पर बारह का हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, पक्षांतर कर माइनस में आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा आठ माइनस बारह बराबर जीरो। अब आठ में से हम माइनस कर देंगे बारह, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, इसलिए हमारे पास माइनस का चार आ जाएगा बराबर जीरो। यहाँ पर न तो हमारे पास x वेरिएबल का मान ज्ञात हुआ न ही y का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ समीकरण या तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा या तो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ऐसी स्थिति को हल करने के लिए हम समीकरण की तुलना कर देंगे। अब यहाँ पर हम समीकरणों की तुलना कर देंगे तो हमारे पास समीकरणों का व्यापक रूप है a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर हम यहाँ पर a b c जो है वो हमारी वास्तविक संख्या होती है जहाँ पर समीकरणों के गुणांक कहलाते हैं। इसलिए हमारे पास a1 का मान आ जाएगा एक, b1 का मान आ जाएगा दो और c1 का मान आ जाएगा चार। ये हमारे एक और दो और चार ये हमारे समीकरण एक के गुणांक कहलाएंगे। हमारे पास x का गुणांक एक है, y का गुणांक दो होगा और अचर राशि का गुणांक चार होगा। इसी तरह हमारे पास समीकरण दो के गुणांक आ जाएंगे a2 बराबर दो, b2 बराबर चार और c2 बराबर बारह। ये हमारे समीकरण दो के गुणांक होंगे। ये हमारे x का गुणांक दो, y का गुणांक चार और अचर राशि का गुणांक बारह है। यहाँ पर अब हम अनुपातों की तुलना कर देंगे तो अनुपातों की तुलना करने पर हमारे पास a1 अपॉन a2 है, यहाँ पर एक बटे दो तो यहाँ हम कर देंगे एक बटे दो। b1 b2 बराबर है हमारे पास दो बटे चार तो दो से हम काट देंगे एक बार और दो दोनों चार तो हमारे पास आ जाएगा एक बटे दो और c1 अपॉन c2 है हमारे पास चार बटे बारह तो चार से चार कैंसिल कर देंगे एक बार और चार तिरी बारह एक बटे तीन आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण की स्थिति आ जाएगी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर समीकरण a
अनुपात हमारे पास A1 और A2 1/2 है और B1/B2 भी 1/2 है, ये तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इस स्थिति में हमारे पास बीजगणितीय विधि में आता है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा और आलेख विधि में हम कह सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, अतः दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, तो अतः रेखाएं समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी इसका मतलब है कि दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।